प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आपके दैनिक राशिफल की पूरी व्याख्या के साथ कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताऊंगा जो आपके घर में, जीवन में और सौभाग्य में वृद्धि के कारक बन सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी सुख शांति और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कुछ ऐसे कारकों के बारे में चर्चा करूंगा और इस सब को जानने के लिए, इन सभी कारणों को जानने के लिए आप अंत तक आज का मेरा यह राशिफल अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि, शनि पीठ मंदिर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे। प्रिय भक्तगणों, आज है विक्रम संवत 2077, 4 अक्टूबर सन 2020, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आसमान में हर्षण नामक योग और अश्वनी नामक नक्षत्र का उदय हुआ है। आज जो राहु काल रहेगा वो रहेगा 4:35 से लेकर 6:03 दिन के समय में, और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान होने वाली है वो 12:09 से लेकर 1:38 दिन के समय। और जो आज का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:46 से लेकर 12:33 दिन के समय में। और साथ ही जो सबसे ज्यादा बेकरारी और बेचैनी का समय होता है आप लोगों के लिए जानने का कि कब प्रभु के दर्शन होंगे, कब प्रभु को प्रणाम करें, कब प्रभु के द्वार खुलेंगे, तो वो समय रहेगा 3:46 से लेकर 5:34 सुबह के समय। तो इस समय के अनुसार आप अपने परम पिता परमात्मा को प्रणाम करना मत भूलिएगा, उनका स्मरण करना मत भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति से। आज मंगल देवता अपनी मेष राशि में वक्री होकर विराजमान है, वहीं पर ही चंद्र देवता भी आकर विराजमान होने वाले हैं। राहु महाराज वृष राशि में वक्री होकर विराजमान है। शुक्र देवता सिंह राशि में विराजमान है। सूर्य देवता कन्या राशि में और तुला राशि में बुध देवता विराजमान। केतु महाराज वक्री होकर आपकी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में विराजमान है। धनु राशि में स्वयं धर्म गुरु बृहस्पति देवता विराजमान है और मकर राशि में शनिदेव महाराज विराजमान है। यहाँ बैठकर वो हम सबको हमारे कर्मों के आधार पर शुभ और अशुभ फल देते हैं। मत भूलिएगा कि इन देवताओं की करोड़ों आंखें, हर देवता आपके अपने हिसाब से उससे संबंधित जो कर्म है उसके अच्छे और बुरे फल का रिकॉर्ड बना रहा है आपके लिए, और उसी के हिसाब से आपको समय समय पर शुभ और अशुभ फल देकर नवाजता है। शुभ फल मिलेंगे तो खुशियां आएंगी, अशुभ फल मिलेंगे तो दुख और दरिद्रता आएगी। और आने वाले जीवन में भी जो नया जीवन जिनमें के फल नहीं मिल पाएंगे, इस जीवन में किए गए कर्मों के फल वो अगले जन्म में ट्रांसफर होंगे और हम में से किसी को घोर दरिद्र परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, कटोरा हाथ में होगा, और कुछ लोग राजा महाराजा बनकर अमीर व्यापारी के घर या बड़े बड़े नेता और ऑफिसरों के घरों में जन्म। यही है हमारे कर्मों का फल। कोई अंधा लूला लंगड़ा अपाहिज बनकर पैदा होगा, कोई बीमार बनकर ही बचपन से पैदा होगा। तो ये सब तो हमारे कर्मों के फल हैं। फिर भी जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को कम करना चाहते हैं, उसकी तीव्रता को कम करना चाहते हैं, तो उनके पास अभी समय है कि वो अपने इसी जीवन में उनका प्रायश्चित कर लें। जिसके लिए हमने एक छोटा सा लिंक बनाया है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन, पापों के प्रायश्चित के नाम से। उस लिंक को कॉपी करके किसी नई विंडो में ओपन करिए और वहां जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और छोटे छोटे वैदिक उपायों के माध्यम से अपने जीवन में अपने किए गए शुभ और अशुभ कर्मों की तीव्रता को कम या अधिक कर सकते। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों की वजह से आज YouTube पर हमारा यह चैनल YouTube द्वारा वेरीफाइड चैनल बनकर 15,55,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल बन चुका है। आप लगातार हमारी वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और ज्ञान की इस गंगा को, सनातन धर्म की ये गंगा निरंतर बहती रहे, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ यह ऐसा कर्म है जो आपके पूर्वज पता नहीं सतयुग से करते चले आ रहे हैं। एक जगह किसी ज्ञान की अच्छी बात सुनी थी, 100 जगह उन्होंने चर्चा करी। तो आप हमारे हर वीडियो को अवश्य ही अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ज्ञान की गंगा निरंतर बहती रहे। कोई अंग्रेज और कोई आक्रांता हमारे देश पर आकर
शासन करने के बावजूद हमें गुलाम नहीं बना सका। सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, और हमारा धर्म आज उन्हीं सब आक्रांताओं को अपनी शरण में रखता है, जिसकी वजह से हम जैसे तुच्छ प्राणियों के घर पे, कार्यस्थल पर या मंदिर में 133 देशों के लोग हमसे संपर्क करते हैं, खुद भी आते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम पर कर लाभ उठाते हैं इसी सनातन धर्म से, जिसको बहुत सारे आक्रमणकारियों ने नष्ट करने का प्रयास किया था। यहाँ बात करता हूँ मैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले, जैसा कि मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि आपका मन थोड़ा विपरीत सेक्स की ओर आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है। सावधान है, सतर्क रहें। और यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, आपके परिवारजन आपके लिए खुशखबरी लाए हैं, उनकी वजह से उनका आशीर्वाद लेकर अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकारी की तरफ से कोई बेनिफिट, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, नहीं तो कम से कम मनचाहा ट्रांसफर आपको होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाई बहनों के बारे में। तो आपके भाई बहन निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करें, परिवारजनों के साथ मिलकर, तो उसका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। बात करते हैं माता के साथ। तो माता की स्थिति थोड़ी सी ट्रबल समय, उनकी नाराजगी मोल मत लीजिएगा, उनका आशीर्वाद ही लीजिएगा। आशीर्वाद लेकर ही आप आगे बढ़े, वरना आपको परेशानी हो जाएगी, आपके भाग्य में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट फुल्ली फोकस्ड है अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ, कि ऐसे ही बने रहें और निरंतर उनको पढ़ाई लिखाई में इन दिनों बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो कुछ पढ़ेंगे वो आगे चलकर आपके काम आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। आपका स्वास्थ्य और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य दोनों ही कोई परेशानी का कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ कहना चाहूँगा आपके भाग्य के बारे में। तो भाग्य की वजह से कोई यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है, किंतु भाग्य की हालत अनुकूल नहीं है। तो यहाँ आप अपने राशि रत्न, जीवन साथी के राशि रत्न के, भाग्य के रत्न की मंत्र से, प्राण प्रतिष्ठित से अंगूठियां आमंदनी के रत्न की अंगूठी के साथ धारण करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा और रोज रोज होने वाली परेशानियों से आप धीमे धीमे मुक्ति पा सके। तो साथ ही मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके प्रेम संबंधों में इन दिनों खुशियां छाई हुई है, किंतु जो लोग प्रेम संबंधों में निराशा महसूस कर रहे हैं, कारण कोई भी हो सकता है। आपके खराब ग्रह, आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं वो खराब हो, या फिर आप गलत राशि देख रहे हो। तो ऐसे सभी लोग जो प्रेम संबंधों में परेशान है, ऐसे सभी युवक युवतियां वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपने प्रेम संबंधों में खुशियां ला सकते हैं और अपनी जिंदगी को आरामदायक बना सकते हैं, अपनी प्रेम संबंधों को मजबूत कर शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो सबसे पहला उपाय, आप शाम के समय कभी मत सोइएगा। दूसरा उपाय आपने ये करना है कि आप रात्रि को सोते समय, आपका मतलब यहाँ मैं आपके सारे परिवार की बात कर रहा हूँ, सोने से पूर्व भगवान का स्मरण करके अवश्य लें। चाहे वो आप आधा मिनट स्मरण करें, मगर मन लगाकर उनका स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैं कहना चाहूंगा कि घर के मध्य में, मतलब आपका जो घर बनता है उसके मध्य में झूठे बर्तन धोने का स्थान नहीं बनाना। अगर ऐसा है तो वो आपकी सुख शांति सौभाग्य में वृद्धि को रोकता है। तो इन 3 बातों का ख्याल अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके सुख शांति और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यहाँ बात करना चाहता हूँ मैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, यहाँ पर एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू की सफलता का, या मनचाहे ट्रांसफर का, या सरकार की तरफ से कोई खुशखबरी का, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता का। तो उसको प्रयोग करिएगा, उसको सदुपयोग करिएगा, उस चांस मेटलाइज करने का प्रयास करिएगा। सूर्य देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करना आपके लिए लाभदायक हो। परिवारजन आपको निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। हालांकि उनके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ सकता है, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। भाई बहनों को क्रोध का कारक मत बनिएगा, मनाकर उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर उनके जीवन में और अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ माता का। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है। माता का आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। स्टूडेंट्स का मन निस्संदेह पढ़ाई लिखाई में लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा पा रहे या सरकारी नौकरी के एग्जाम में लगातार असफल हो रहे हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाकर पता करें कि उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। तो जीवन साथी के साथ यहाँ पर आपके जो संबंध है, माता का आशीर्वाद लेकर अगर आप चलेंगे तो उनका आपके संबंध से। साथ ही ससुराल की
तरफ एक यात्रा की संभावना बनती है, किंतु एक्सीडेंट इत्यादि की संभावना से सतर्क रहने की बहुत अधिक जरूरत है आपको इन दिनों। और साथ ही साथ बात करना चाहता हूँ मैं आपके भाग्य के हालात की, तो भाग्य के हालात आपके अनुकूल नहीं नजर आ रहे हैं। तो अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए एक राशि रतन की, एक भाग्य के रतन की, एक आमदनी के रतन की मध्य से 5% जागृत की हुई अंगूठी अगर आप धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगी। और आप ही नहीं करते, हमारे देश में बड़े बड़े नेता, अभिनेता और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन कार्यों को, इन अंगूठियों को, रत्नों की अंगूठियों को धारण करते हैं। आप गूगल पे फोटो सर्च तो करिएगा, 10, 20, 50 फोटो सर्च करेंगे तो आप तो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी ढूंढ लेंगे वहाँ पर, मेरी गारंटी है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विपरीत सेक्स की और लगातार आपका आकर्षण, उनके ऊपर किया जाने वाला खर्च आपको परेशान ना कर दे, इस बात के लिए आप सतर्क रहें। और आपके प्रेम संबंधों की बात करूँ तो इन दिनों आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से खुशियां हासिल होती नजर आ रही हैं, ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए। और कितने जो लोग प्रेम संबंधों को लेकर निराश हैं, वो बिना किसी जगह वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं, तो उनकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए कि वो अपने खुद का मकान खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। किंतु जो लोग बिल्कुल निराश हैं, चाहे फिर वो किसी भी राशि के और मकान होने की दूर दूर तक संभावना नहीं देख रहे हैं कि उनका अपना मकान हो सके, तो एक बार वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लें, हमें अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और कुछ उपाय करने, उन उपायों के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आप शीघ्र अपने खुद का मकान खरीद सकें। छोटे छोटे उपाय हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, आसान, उनको करने से आपको धीमे धीमे करके लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को लाभ पहुंचा सकें और वो अपना मकान खरीदने के काबिल बन सके। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरुजी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी, तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरुजी के थ्रू, तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना। अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है, मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा, सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। यहाँ मैं बात करता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति बुद्धि के बल पर आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, मगर सरकार की तरफ से आपको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और बात करते हैं परिवारजनों के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें, उनसे झगड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। भाई बहन फुल टू फुल आपके साथ हैं, माता का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, आगे बढ़िए उनसे आशीर्वाद लेकर। और जो स्टूडेंट्स है माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई वो कर रहे होंगे ना, वो सब काम आने वाली है। इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा बार बार, ये अभी 1-2 दिन के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये अभी लंबे समय तक चलने वाला है। तो इस स्थिति का फायदा उठाकर आप आगे बढ़िएगा। तुला राशि वालों की बात। किंतु जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा पाते, उनसे कहना चाहूंगा अब हमारा गारंटी वाला उपाय करिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जो साल में 1 बार करना है, जिसे करने से आपकी न सिर्फ हर बार पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, अपितु पढ़ाई लिखाई में भी मन लगने लगेगा। किंतु बात करता हूँ जीवन साथी। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी से सावधान रहिए, मतलब लड़ाई झगड़े की होने की संभावना को रोकने का प्रयास करिएगा। आप ही झुक जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर में झगड़ा ना हो। बर्तन ना खटके, अड़ोसी पड़ोसियों को भी पसंद नहीं आता। और बात आपके केस में तो स्पेशली, क्योंकि सबसे ज्यादा झगड़ा आप ही लोगों के बीच में होता है, तो आपके केस में तो बात थाना कोर्ट कचहरी तक जाके निबट। आप कंट्रोल करिए अपने जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी, अपनी राशि रतन की अंगूठी, अपने भाग्य की रतन की अंगूठी और अपने योग कारक ग्रह के रतन की अंगूठी को अवश्य अपनी प्रॉपर जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर रंग के रतन, प्रॉपर वजन के रतन की अंगूठी धारण करिए। आप ही नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो हाथों में, लोगों के हाथों, लाखों लोगों के हाथों में, मैं तो कहूँगा करोड़ों लोगों के हाथों में आपको ये अंगूठियाँ गारंटी से मिलेंगी। अपने आसपास देखेंगे, अपने आसपास बस में, ट्रेन में, मेट्रो में या आसपास बाजार में, आप देखेंगे लगभग हर किसी व्यक्ति ने ये अंगूठियां धारण कर रखी। और मैं बात करना चाहता हूँ जीवन साथी के साथ एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। ससुराल पक्ष की ओर से कुछ प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। भाग्य के हालात की बात करूँ तो भाग्य के जो हालात है आपके कंट्रोल में है, भाग्य का पूरा आशीर्वाद आपके प्राप्त हो रहा है, तो भाग्य का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर कार्यस्थल की बात करूँ, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो जीवन साथी से सलाह ले लीजिएगा।
उनकी सलाह मानकर कुछ करेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको फायदे में। हालांकि आपको इस बात को करने से मन दुख सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उनकी सलाह लीजिए, आपको लाभ होगा, क्योंकि आज जो आपके कार्यस्थल का ग्रह है वो जीवन साथी के समीप जाकर बैठा हुआ है। तो और बात करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर आप क्या आमदनी के ग्रह की। तो आमदनी जो है ना वो निश्चित रूप से आपको भरपूर मिलने वाली है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं आमदनी के केस में इन दिनों। आप बेस्ट करने का प्रयास करिए। मैं 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक ये स्थिति ग्रहों की चेंज नहीं होगी तब तक के लिए हालात यही रहते। और यहाँ पर बात करना चाहता हूँ मैं आपके मकान के बारे में। जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है वो प्रयास करें, इस समय सही दिशा में किया गया प्रयास निश्चित रूप से उनको उनका मकान दिलवा देगा, खरीदवा देगा। और जो लोग किसी अन्य राशि के हैं, मैं ये बात तो तुला राशि वालों के लिए कर रहा था, तो कोई अन्य राशि के जो भी लोग हैं तो वो लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर तरीके से उपाय कर लें तो वो तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे जहां उनको उनका मकान खरीदने की संभावना बन जाएगी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो माता का से डिस्कस करिएगा अपने प्रेम के बारे में, उनकी मदद लीजिएगा, आपको लाभ होगा अपने प्रेम संबंधों में। किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर सकते युवक युवती, वो युवक युवतियां वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे दिखाकर बताए गए उपायों को पालन करें। निश्चित रूप से धीमे धीमे करके उनके प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, शादी की ओर अग्रसर होंगे। और घर वाले भी अगर नाराज हैं, नहीं मान रहे शादी के लिए, तो उनको मना सकने में समर्थ। बात करता हूँ मैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें आपके बारे में, तो आपका अपना ग्रह इस समय ठीक नहीं है। अगर आप अपने ग्रह से संबंधित रतन के अंगों मन से प्राणपति से जागृत कराकर धारण करेंगे और जीवन साथी से संबंधित कोई उलझने तो उनको भी आएंगी, उनको भी धारण करिएगा। अपने भाग्य के रतन को मजबूत करिएगा, आमदनी को मजबूत करके रखिएगा, तो आपको हमेशा ही फायदा होगा। और इस फायदे के बाद जो परेशानियां आती है ना वो बहुत छोटी होकर आती है, जिनकी आप परवाह ही नहीं करें। तो हमेशा रत्नों की अंगूठियां बहुत फायदा देती हैं, बशर्ते वो प्रॉपर किसी ज्ञानी पुरुष से मंत्र से प्राणपति से जागृत कराई है। अगर आपको ऐसी अंगूठियां घर बैठे प्राप्त करनी तो आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, पूजा करवा कर अपने नाम। और यहाँ पर बात करना चाहता हूँ मैं, आपके भाई बहन फुल टू फुल आपका साथ दे रहे हैं, माता का भी आशीर्वाद भाई बहनों के साथ मिलकर आपके साथ मिल रहा है, परिवारजन फुल टू फुल आपका साथ दे रहे हैं। अपनी क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। जो स्टूडेंट हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना फोकस पढ़ाई लिखाई पर करेंगे और साथ ही साथ अपने कुटुंबजनों यानी परिवारजनों की हेल्प लेंगे तो निसंदेह आपको लाभ पढ़ाई लिखाई में। किंतु जिन स्टूडेंट का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके लाभ उठा सकते। साल में 1 या 2 बार करने होते हैं, गारंटी से फायदा होगा। हम लिख के देंगे आप कि आपको फायदा हो। और यहाँ पर कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं जीवन साथी के साथ उलझनों की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो सावधान है। फिर भी आपका जीवन साथी आपके कार्यस्थल पर आपकी मदद करने में समर्थ हो सकेगा, तो जीवन साथी की मदद लेकर अपने कार्यस्थल पर लाभ उठाने का प्रयास करें। भाग्य की बात करता हूँ तो भाग्य के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, भाग्य के हालात गड्ढे में जा चुके, तो अपने भाग्य को मजबूत करने का प्रयास करें। कार्यस्थल की बात करूँ तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आमदनी होने की संभावना है, और अपने जीवन साथी का साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। और साथ ही साथ एक नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या कोई कॉम्पिटिटिव इत्यादि कंपटीशन में सफलता की सूचना या सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या मनचाहा ट्रांसफर की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस स्थिति को फलीभूत करने का प्रयास करें। और जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं कि उनकी जन्म कुंडली, उनकी जिंदगी में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। साथ ही साथ बात करता हूँ, लड़कियों से झगड़ा ना करें, उनको अपशब्द ना बोले, वरना उल्टा आपके ऊपर नुकसान होगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए आप अपने कुटुंबजनों की सहायता लेंगे तो आपको फायदा होगा। आपके परिवारजन आपके प्रेम संबंधों में मदद दे सकते हैं इन दिनों। किंतु अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आज से सभी युवक युवती बिना किसी झिझक की स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जो साल में 1 या 2 बार करने, उनके द्वारा आपको मदद पहुंचा सकते हैं।